हेलो, स्वागत है आपका हमारे कैसेट क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और अब हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ में एक बहुत धमाकेदार टॉपिक के साथ पहुंचे हैं। और आज का टॉपिक अपना है गोल मेज सम्मेलन, और ये पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे आखिरकार क्या सम्मेलन था और इसका नाम गोल मेज क्यों रखा गया। और मतलब ये सारी तथ्य सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। और तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर और हम लोग एक एक चीजों को है पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहला टॉपिक अपना आता है कि गोल मेज सम्मेलन पढ़ाई क्यों और ये लाने का पीछे कारण क्या था। इन सारी चीजों को पढ़ना एक बेहद जरूरी हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, गोल मेज सम्मेलन की हम लोग बात करें तो इस प्रकार का मतलब ये लंदन के अंदर ये हुआ था। अब होता कहाँ, लंदन के अंदर होता है। अब ये होने के पीछे कारण ये था कि आखिरकार जो महात्मा गांधी जी है वो अंग्रेजों से नाराज हो जाते हैं। अब बात आती है हम लोग गांधी जी, और गांधी जी नाराज हो जाती हैं और इसीलिए प्रिय विद्यार्थी क्या करते हैं, अब गांधी इवेंट को बीच में समझौता होता है, समझौते से भी कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पर गांधी जी इवेंट को कहते हैं कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसके लिए क्या है कि नया सम्मेलन आयोजित करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये गोल मेज सम्मेलन आप ऐसे मानिए कि गोल मेज होगा, इसका मतलब मेज गोल है, इसका मतलब इस प्रकार का सम्मेलन होता होगा। ये मेज है और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की चेयर लगाए बैठे, इस प्रकार बहुत सारी, तो इसमें से गांधी जी भी गए। तो प्रिय विद्यार्थियों, गोल मेज सम्मेलन होती है अपने तीन, ध्यान रखना, गोल मेज ऐसे सम्मेलन लंदन के अंदर कितने बुलवाए, 3 बुलाएंगे, क्योंकि अब गांधी जी को संतुष्ट करना था। अब गांधी जी संतुष्ट नहीं हो गया, बाकी वाले ऐसे छोटे मोटे से संतुष्ट हुए नहीं, तो अंग्रेजों ने सोचा क्यों नहीं कि गांधी जी को गोल में सम्मेलन यहाँ बैठेंगे ना तो गांधी संतुष्ट हो जाएंगे। देखो कई लोग चेयर पे बैठते कुछ को, कई लोग कहते हैं भाई ऐसा छोटा मोटा काम करवाना, तो चलो उनको मान सम्मान देने के लिए किसी चेयर पे बिठा कर काम करवा लेते हैं। तो बेशक है वैसे इनको चेयर पे बिठाया होगा गांधी जी को। और तो देखना गांधी जी, अब पहले बात ये होगी, बाद में गांधी बात बढ़ी, पहले तो पढ़ते हैं सम्मेलन हुए कितने। फिर विद्यार्थी अपने सम्मेलन होते हैं 3, ध्यान दीजिएगा। पहला सम्मेलन होता है 1930 के अंदर, और फिर बात करते हैं 1931 के अंदर, और तीसरा होता है 1932 के अंदर। ठीक है ना, तो ये प्रकार की, ये फर्स्ट वाला था और ये सेकंड था और ये था थर्ड। तो ये प्रकार के 3 सम्मेलन हुए। अब प्रिय विद्यार्थी सम्मेलन, पहले वाले सम्मेलन में गांधी जी को कहा, ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थी, हम लोग पढ़ेंगे कि पहले वाले सम्मेलन में गांधी जी को कहा तुम लोग आ जाओ। गांधी जी पहले वाले सम्मेलन में गए, नाराज मामला ये हो गया। पहले वाले सम्मेलन में गांधी जी को कहा भाई तुम लोग आज, क्योंकि प्रिय विद्यार्थी सविनय अवज्ञा आंदोलन था ना, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी शुरू करने वाले थे। उनको पहले कहा जा गया, उन्होंने कहा फिर समझौता इवेंट होता है, उन्होंने कहा गया इवेंट समझौते के अंदर ये कहा गया भाई आप लोग है कम से कम है वो हमारी 2-3 बात मान लोगी तो हम लोग है शांति से अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन ये दोबारा हम लोग चालू नहीं करेंगे। तो ये पहले सम्मेलन के अंदर तो गांधी जाते ही, ठीक है, तो मजबूर होकर उनके बीच में जब 21 के अंदर ये प्रिय विद्यार्थी सम्मेलन जो गांधी इवेंट समझौता होता है ना, तो द्वितीय के अंदर जाते हैं कौन, ये अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है वो इस सम्मेलन में जाते। अब हुआ उनकी बात मानी नहीं, वहां पर गांधी जी कोई बात नहीं मानी, वहां बातें कर रहे, चाय पी, मतलब प्रिय विद्यार्थी में बताऊं, आप किसी शादी में जाते हो या किसी मतलब कोई प्रोग्राम में जाते हो, पहले तो आपको कहते हैं तुम आ जाना वहां, हम लोग भी इज्जत की जा जाते हैं और वहां जाके न तो हमको चाय पिलाता है न पानी पिलाते हैं, हम लोग बेइज्जती हमारी, यार कैसा सारा गंदा गया, हम तो बुला तो लिया मगर यहाँ आगे अपने से मिले नहीं रहे, तो क्या आप खुश हो जाएंगे। तो गांधी जी बेचारे मेहमान बन के गए लंदन और वहां उनको यहाँ गेट में बैठा दिया। अब गांधी जी वेट करेंगे चाय की पानी की, और इनके पास कोई नहीं लगे, कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों, इनकी बात वहां पर गोल में द्वितीय गोल में सम्मेलन गांधी जी की कोई बात मानी नहीं जाती है, इसलिए नाराज होकर वापस आ जाते हैं। कहां पर वापस आ जाते हैं, कहां पर मतलब भारत के अंदर वापस आ जाते हैं। और भारत में वापस आए ना तो देखो अब चुपचाप तो बैठने वाले कब थे, आते अंदर सोचने आंदोलन शुरू कर दिया। चलो बात मानो ना मानो, हम तो ये आंदोलन करते, तो कहने का मतलब विद्यार्थियों द्वितीय गोल में सम्मेलन में गांधी जी गए और वहां जाने के बाद कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसीलिए वापस आते हैं भारत। और वापस आने के बाद विद्यार्थी अपना क्या कर देते हैं, सौजन्य अभियान क्या कर लेते हैं, अपना नया प्रकार का हमला वो शुरू कर देते हैं। तो ये वापस शुरू कर देते हैं। और अब बात करते हैं तर्क, तो इसमें विद्यार्थी गांधी जी जाते नहीं। अब देखो एक प्रकार अपने भारत का भी एक नेता था जो इन तीनों गोल में सम्मेलन में हिस्सा लिया था, तो वो प्रिय विद्यार्थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी था। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है, बाबा साहब थे, बाबा साहब के जो इन तीनों के अंदर है वो सम्मेलन केवल प्रथम में गोल में सम्मेलन में गए, द्वितीय में गए और तृतीय में गए। तो ये थे। और विद्यार्थी ये को किससे संबंधित करते, ये कहने का मतलब निम्न जातियों से, कहने का मतलब जो अशुद्ध जाति थे उनसे बिलोंग करने वाले थे कौन, डॉक्टर बाबा साहब ने, और ये उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते थे। क्यों, क्योंकि कांग्रेस वालों ने अशुद्धों को अपने आप अंदर दिया ही। तो मतलब प्रिय विद्यार्थी क्वेश्चन से मैं बताऊं, आजादी से पहले बात करूं 3 पार्टी हुआ करती थी, जैसे एक तो मुस्लिम लीग थी
और दूसरी मैं बात करूं मुस्लिम लीग, और तीसरा कांग्रेस, और फिर कौन सी थी वो अपनी भीमा अम्बेडकर। तो इस प्रकार की सब जो इनमें वो नहीं जाने देते हैं, और ऐसे करके फिर ये समाप्त हो जाता है और उनकी बात कोई मानते नहीं है, और फिर देखो बहुत बड़ा आंदोलन भी है वो करते हैं। तो ये पढ़ेंगी अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो प्रिय विद्यार्थियों एक बार को नहीं, इसके लिए है वो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और ठीक है, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।